क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक पेपर यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए, आपको ऐसे 6 सेट पेपर दिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, और आपको इनकी विथ पीडीएफ और विथ सॉल्यूशन दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए आप देखिए चैनल पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें, आपको पूरी जानकारी नंबर से मिल जाएगी। तो देखिए, आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ आप जुड़िए, और इस चैनल की लिंक आप सभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप सभी को वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको हर एक विषय के 6 सेट पेपर दिए जाएंगे विथ सॉल्यूशन और विथ पीडीएफ के। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिए जाएगा आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं और विषय विज्ञान। इधर आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। पूर्णांक दिए जाएंगे आपको 75, ठीक है, यानी कि पूर्णांक का आपके नंबर है, आपका पेपर 75 नंबर के आएंगे। और यहाँ पर कुछ निर्देश यानी कि कुछ शर्तें दिए जाएगी, आपको इन शर्तों को पढ़कर ही पेपर को हल करना है। चलिए, तो अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है नमक, ठीक है। दूसरा प्रश्न है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि है। तो इसका आपका आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से बताइए। नहीं पता हो तो देखिए मैं बता देती हूँ, इसका आंसर रहेगा आपका उपधातुएं, ठीक है। तीसरा है एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया, इसका आंसर है जॉन डाल्टन। चौथा प्रश्न है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पांचवा प्रश्न है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से देखिए कौन सा नंबर का, ठीक है, जाइलम द्वारा। छठा प्रश्न है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने सही विकल्प कंप्लीट कर लिया। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए, पहला है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बढ़ती, ठीक है। दूसरा है विलयन एक डेडेडेस मिश्रण होता है, कैसा, समांगी। तीसरा है न्यूटन की खोज डेडेडेस ने की, किसने की, चैडविक, इसमें आएगा आपका चैडविक। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डेडेडेस की बनी होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की। पांचवा स्थायी ऊतक की कोशिका डेडेडेस नहीं होती है, इसका आंसर आएगा आपका विभाजित। छठा प्रश्न है कि न्यूटन का डेडेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है, तो इसका आंसर है प्रथम। चलिए, आप सभी रिक्त स्थानों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको देखिए पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और A to Z आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए नंबर से जल्द से कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी लिखिए, ठीक है। सही जोड़ी हमें बनाना है, तो हम अच्छे से मिलान करेंगे सही जोड़ी का। तो देखिए, पहली जोड़ी है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन है। दूसरा है जेल, जेल की आपकी जोड़ी रहेगी जेली, पनीर और मक्खन। तीसरी है कार्बन, कार्बन का प्रतीक होता है C। चौथा है केंद्रक, केंद्रक की जोड़ी है कोशिका नियंत्रण कक्ष, ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवे आँख की पलक, आँख की पलक है आपकी पांचवी जोड़ी, ठीक है। पांचवी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी, ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई।
छठी, दूध में शुद्धता की जांच। हम दूध में शुद्धता की जांच कैसे करेंगे? जैसे कि पानी मिलावट होता है दूध में, तो उसकी जांच आपकी लैक्टोमीटर के द्वारा होती है। ठीक है, लैक्टोमीटर के द्वारा पता चल जाता है कि दूध में कितना पानी है और कितना दूध है। ठीक है, तो चलिए हमने जोड़ी कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, पहला है कि हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3। ठीक है, एक तो ठोस, द्रव और गैस। तीनों को मैंने आपको नाम भी बता दी है। नाम पूछे जाए तो आप नाम भी लिख दीजिएगा, ठोस, द्रव और गैस। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शुद्ध, जो एक ही पदार्थ से बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है आपका Ca ब्रैकेट में OH, के बाद में ब्रैकेट बंद और यहाँ पे 2। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, सी से आपका क्या रहेगा? कूलाम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका मंदन। इसका आएगा मंदन। और छठा है, दो अथवा दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका अंतरा फसलीकरण। इसमें आएगा आपका अंतरा फसलीकरण। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बढ़िया से, और कंप्लीट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं सत्यासत्य की ओर कि कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। तो ये बात आपकी सत्य है कि असत्य है? तो इसका आपका आंसर रहेगा असत्य। ठीक है, यहाँ रहेगा आपका असत्य। दूसरा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो ये बात सत्य है। तीसरा है, अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है। ये आपका असत्य है। चौथा है, बल एक अदिश राशि है। तो ये भी आपकी असत्य है। बल एक अदिश राशि नहीं है, बल एक सदिश राशि है। और निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो सत्य आएगा। और द्रव का निश्चित आयतन एवं निश्चित आकार होता है। तो ये असत्य है। ठीक है, ये सत्य गलत लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से लिखिए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 7वां प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। 8वां प्रश्न है, समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में 9वां प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है? कोई 2। 10वां प्रश्न, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत लिखिए। और 11वां प्रश्न, रंध्र के क्या कार्य है? देखिए, आप सभी इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो आप चैनल पर दिए गए नंबर से जल्द से कांटेक्ट करें और आप पूरे ठीक है पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, रेखित एवं आरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। बल का एसआई मात्रक क्या है? समझाइए। 15वां प्रश्न, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? फिर एक गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए, कोई 3। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में 20वां प्रश्न, हरी खाद क्या है? इसके लाभ लिखिए। और आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 से चाल एवं वेग में अंतर लिखिए, कोई 4। और पराध्वनि यानी पराश्य ध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए, कोई 4 या अनुदैर्ध्य।
अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए नंबर से आप जल्दी से कांटेक्ट करें और अच्छे से पेपर को सोल्व करें। आपको देखिए ऐसे 6 पेपर दिए जाएंगे। इसके बाद में मैं आप सभी को इसका देखिए सेट पेपर भी बताने वाली हूँ। पूरा सॉल्यूशन देखेंगे इसका भी हम। ठीक है, तो चैनल से आप जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।